क्या हुआ जब अमरनाथ यात्रा के दौरान बस को खाई में गिरने से बचाने आ गए साक्षात महादेव। इस चमत्कार को देखकर सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। आखिर कैसे बचाई महादेव ने अपने भक्तों की जान? इस घटना के पीछे का रहस्य जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। ये घटना के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है, जिन्होंने हमेशा से सनातन धर्म का विरोध किया है। और आज की घटना जब वे लोग देखेंगे तो उन्हें भी इस बात का एहसास होगा कि सनातन ही सत्य है और भगवान शिव से बड़ा कोई भी नहीं है। जब भक्त उनकी शरण में जाता है तो उसकी निस्वार्थ भक्ति हर संकट से, हर मुसीबत से उसकी रक्षा करती है। और आज की यह घटना इसी बात का साक्षात जीता जागता प्रमाण है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी बाबा अमरनाथ के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय अमरनाथ जरूर लिखें। इस घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर से। यहाँ पर रहने वाले दो पति पत्नी विशाल और वैशाली महादेव के अनन्य भक्त थे। उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन ही पूरे कर लिए थे और वे शिव महापुराण का आयोजन हर साल अपने क्षेत्र में किया करते थे। अब जीवन में बस एक तमन्ना शेष थी, तो वह थी अमरनाथ जाने की। विशाल और वैशाली काफी सालों से अमरनाथ जाने की योजना बना रहे थे, लेकिन कामकाज की व्यस्तता के कारण उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा था। लेकिन साल 2023 में आखिरकार बाबा अमरनाथ का बुलावा उनके लिए आ ही गया। जब जुलाई के महीने में अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई तो विशाल और वैशाली ने अपने कामकाज में से समय निकाला और अमरनाथ जाने की योजना बनाई। उन्होंने यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराया और भोपाल से जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन पकड़कर वे जम्मू के लिए रवाना हो गए। इसके बाद टैक्सी के माध्यम से वे लोग श्रीनगर पहुंचे, लेकिन पड़ाव अभी भी बाकी था। उन्हें यहां से पहलगाम पहुंचना था। श्रीनगर से पहलगाम और 90 किलोमीटर है, जहां तक बस के माध्यम से पहुंच जाता है। रास्ते में काफी खतरनाक मोड़ और पथरीले रास्ते आते हैं, जिन्हें पर करना अत्यंत मुश्किल होता है और बिना अनुभवी ड्राइवर के इस रास्ते को पार करना आसान नहीं होता। विशाल और वैशाली ने बस के माध्यम से पहलगाम जाने का निर्णय लिया, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था। उनका यह निर्णय उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आने वाला था। आखिर क्या हुआ विशाल और वैशाली के साथ? पहलगाम के इस खतरनाक रास्ते पर जाने के लिए आपको वीडियो अंत तक देखनी होगी, क्योंकि आज की यह चमत्कारी घटना आपको बहुत बड़ी सीख देने वाली है। आपको यह समझने वाली है कि अगर आप महादेव पर विश्वास है तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अब विशाल और वैशाली श्रीनगर से पहलगाम जाने वाली सरकारी बस में बैठ गए। वह रास्ता काफी पतला था और आने जाने वाले वहां बहुत सारे थे, यानी दुर्घटना की बहुत संभावना थी। इसलिए सभी यात्री बहुत डरे और सहमे हुए थे, लेकिन सभी लोग अपने मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए खुद को हिम्मत दे रहे थे। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। बस लगातार आगे बढ़ रही थी, लेकिन अचानक से ऊपर पहाड़ से एक पत्थर आकर बस के सामने गिर गया, जिस वजह से बस ड्राइवर का संतुलन बिगड़ा और उसने अपनी बस को खाई की ओर, जो कि बहुत भयानक था। जो लोग यह दृश्य देख रहे थे उन्हें ऐसा लग रहा था कि बस अब खाई में गिर जाएगी, लेकिन बस ड्राइवर ने तुरंत ही ब्रेक लगा दिए, जिस वजह से बस का आधा भाग खाई पर था और बस खाई में गिरने ही वाली। तब सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए और महादेव से प्रार्थना करने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बस अब खाई के अंदर जाएगी या फिर कोई चमत्कार होगा जिससे सभी यात्री बच जाएंगे। लेकिन स्थिति ऐसी थी कि अगर कोई भी यात्री बस से नीचे उतरता तो बस खाई में गिर जाती। इसलिए सभी यात्री बस में पीछे की ओर भर बनाकर महादेव का नाम जाप जपते हुए नाम जॉब कर रहे थे। कई यात्रियों को ऐसा लग रहा था कि अब वह नहीं बच पाएंगे, लेकिन विशाल और वैशाली के मन में महादेव के प्रति बहुत विश्वास था। उनका यह मानना था कि तीर्थ यात्रा में आई मृत्यु भगवान के धाम को पहुंचने वाली होती है। हमें उसे मृत्यु का भय नहीं है, लेकिन अगर आज अमरनाथ के दर्शन नहीं हुए तो हमारी बरसों की इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। और कहते हैं न महादेव अपने भक्तों की इच्छा जरूर पूरी करते हैं। इसका उदाहरण हमें आर्षि मार्कंडेय से भी देखने को मिलता है। जब 12 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु की घड़ी नजदीक आई और यमराज उन्हें लेने आए, तब वे शिवलिंग से लिपटकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। और परिणाम क्या निकला? यमराज को भी नियति को बदलना पड़ा और महादेव ने उन्हें चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। यानी महादेव के मंत्रों का जाप करते हुए भक्तों को अपने साथ ले जाने का अधिकार तो यमराज को भी नहीं है। अगर महादेव चाहे तो भक्त की मृत्यु भी टाल सकते हैं। ऐसा सामर्थ्य किसी और देवता में नहीं है, इसीलिए उन्हें महादेव कहा जाता है। और महादेव का वही चमत्कार हमें देखने को मिला। अमरनाथ की इस यात्रा के दौरान सभी लोग जो वहां पर मौजूद थे वह अपनी आंखों से इसे देख रहे थे। कोई वीडियो बना रहा था तो कोई तमाशा देख रहा था, लेकिन कोई भी उन यात्रियों की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि अगर 50 लोग भी मिलकर उसे बस को पीछे खींचते तो कुछ हो सकता था, लेकिन सभी भयभीत थे। बस के अंदर बैठे विशाल और वैशाली ओम नमः शिवाय मंत्र का जप लगातार कर रहे थे, लेकिन अचानक से बस खाई की ओर खींचने लगी और ऐसा लग रहा था कि कुछ क्षणों में बस खाई में गिर जाएगी।
लेकिन तभी उसे वक्त एक बड़ा चमत्कार हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। एक क्रेन श्रीनगर से पहलगाम जाती हुई उसे रास्ते पर दिखाई दी। जो कहां से आई थी, किसने भेजी थी, इसका किसी को अतापता नहीं था। लेकिन जब सभी ने क्रेन को आते हुए देखा तो सभी क्रेन ड्राइवर से मदद की गुहार लगाने लगे, पर क्रेन ड्राइवर मदद करने के लिए तैयार भी हो गया। तभी कुछ लोगों की सहायता से बस को क्रेन से बांधा गया और क्रेन में तभी बस का पिछला हिस्सा ऊपर की साइड कर दिया। अब बस पुणे रोड पर आ चुकी थी। इसके बाद सभी लोगों को बस से सही सलामत बाहर निकाल लिया गया था, लेकिन लोगों को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वे जीवित है, क्योंकि उन्होंने मृत्यु को गले लगा लिया था और अपने जीने की आस छोड़ दी थी। लेकिन महादेव के एक छोटे से चमत्कार ने सभी की जिंदगी मोड़ दी थी। लेकिन अचानक से वह क्रेन ड्राइवर उसे रास्ते पर कहां से आया, सभी के दिमाग में यह सवाल चल रहा था। तभी क्रेन ड्राइवर ने कहा कि हम तो बालकोट जा रहे थे, लेकिन हम अपना रास्ता भटक गए थे। तभी हमने इस रास्ते में देखा। इस घटना से हमें यह समझ में आया कि इस दुनिया में जो भी होता है वह किसी कारण से होता है। हमारी क्रेन किधर लेकर आए, यह सब महादेव की योजना थी। वह हमारी क्रेन की माध्यम से बस को दुर्घटना से बचना चाहते थे। यह पूरा चमत्कार बाबा अमरनाथ का ही है और यह उन्हीं का चमत्कार है। जिसके बाद सभी यात्री महादेव का जयकारा लगने लगे। इसके बाद दोस्तों वे सभी यात्री बस में बैठकर पहलगाम की ओर जाने लगे। इस घटना से उन यात्रियों का महादेव के प्रति विश्वास और बढ़ गया था। अब उन्हें विश्वास था कि बाबा अमरनाथ के दर्शन उन्हें जरूर होंगे। विशाल और वैशाली भी बहुत खुश थे, क्योंकि महादेव ने एक बहुत बड़े संकट से उनकी जान बचाई थी। पहलगाम पहुंचकर उन्होंने अपनी पैदल यात्रा शुरू की और अमरनाथ पहुंचते पहुंचते उन्होंने महादेव का जाप किया। इसके बाद उन्होंने वहां पहुंचकर उस ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए जिसका निर्माण प्राकृतिक रूप से होता है। यहाँ गुफा में जगह जगह पर पानी की बूंदें टपकती रहती है। यही एक जगह है जहाँ टपकने वाली बूंद से लगभग 10 फुट शिवलिंग का निर्माण होता है। आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ बनने वाला शिवलिंग बर्फ से बनता है, जो कि ठोस बनता है। जगह जगह बूंद से बनने वाली बर्फ कच्ची होती है, जो हाथ में लेते ही भुर भुर जाती है। दोस्तों, इतना बड़ा चमत्कार आप लोगों ने आज की वीडियो में देखा है। आज की वीडियो के बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।